हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम इवेल्युएट करेंगे लिमिट x टेंड टू 0 log बेस है x sin x। यहाँ पर x बेस दिया है हमें log का, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 log sin x और बेस क्या दिया है यहाँ पर हमें x, तो ये क्या हो जाएगा log x। ओके, अब अगर मैं x को 0 से अप्रोच करवाऊँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log sin 0 की क्या वैल्यू होती है 0, तो log 0 बचेगा, यहाँ पर log 0 बचेगा और log 0 की क्या वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो ऊपर इन्फिनिटी और डिवाइड में यहाँ पर x को 0 से अप्रोच कराएंगे तो यहाँ पर भी log 0 की क्या वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हमें यहाँ पर फॉर्म मिल रही है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर मैं यूज करूँगा एल हॉस्पिटल रूल बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ओके, ये रूल क्या है, अगर हमें दिया हो लिमिट x टेंड टू a और फंक्शन है हमारा f(x) और डिवाइड में कोई फंक्शन है हमारा g(x), अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करें तो हमें 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर फॉर्म मिल रही हो तो ही हम इस रूल का यूज कर सकते हैं। और इस फंक्शन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू a, f(x) के जगह हमें डेरिवेटिव करना है f(x) का, d/dx f(x). इसी प्रकार हमें डिवाइड में gx के जगह डेरिवेटिव करना है gx का। ओके, और फिर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हमें मिल रही है। तो देखिए अप्लाई कर लेता हूँ मैं लिमिट x टेंड टू क्या दिया है हमें 0, ऊपर हमें डेरिवेटिव किसका करना है log sin x का। ओके, और डिवाइड में हमें डेरिवेटिव किसका करना है d/dx log x का कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/sin x, फिर हम इस sin x का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x, डिवाइड में log x का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x। अगर इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर cos है और नीचे sin है, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 cos x बाय sin x, और इस 1/x को अगर मैं ऊपर लेकर आऊँ तो ये क्या हो जाएगा x हमारा ऊपर आ जाएगा और ये 1 डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अब मैं इसके दो फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे लिमिट x टेंड टू 0, पहले यहाँ पर x है x और ये sin x है, यहाँ पर इसका मैंने एक अलग फंक्शन बना लिया है, इंटू सेकेंड मैं cos x पर यहाँ पर अलग लिमिट अप्लाई करूँगा। ओके, लिमिट x टेंड टू 0 cos x। अब देखिए यहाँ पर लिमिट का स्टैंडर्ड लिमिट का हमारा केस है, अगर हमें दिया हो लिमिट x टेंड टू 0 और फंक्शन हो हमारा sin x बाय x, तो ये लिमिट हमारी 1 के इक्वल होती है। इसी प्रकार अगर फंक्शन हमें यहाँ पर ये हमारा उल्टा हो तो ये भी हमारा 1 के इक्वल होता है, जैसे लिमिट x टेंड टू 0 x बाय sin x, तो ये भी हमारा 1 के इक्वल होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पलटेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये इसी को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 1/x बाय sin x। ओके, और फिर हम यहाँ पर इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर तो 1 ही है, डायरेक्ट इस पर लिमिट अप्लाई करेगी तो ये हमारा 1 के इक्वल होता है, तो ये भी हमारा 1 के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है लिमिट x टेंड टू 0 x बाय sin x, तो ये लिमिट हमारे किसके इक्वल होगी 1 की, तो इसकी जगह मैं 1 रख देता हूँ, 1 इंटू यहाँ पर x
को 0 से अप्रोच करवाएंगे तो क्या हो जाएगा cos 0। cos 0 की हमारी क्या वैल्यू होती है 1 इंटू cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो 1 इंटू 1 किसके इक्वल है, ये लिमिट हमारी 1 की। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।